आदेश जारी किया है। बड़ा आदेश है, आपको बता दें डीजीसीए ने FDTL नियमों में राहत दे दी है। डीजीसीए ने छुट्टी को लेकर अपना नया नियम वापस लिया है। छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम वापस लिया गया है। अब क्रू वीकली रेस्ट की जगह छुट्टी ले सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर डीजीसीए ने एयरलाइनों को साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम वापस ले लिया है। ये कदम बड़े परिचालन व्यवधानों और एयरलाइनों द्वारा लचीलेपन के अनुरोध के बीच उठाया गया है। एयरलाइंस अब क्रू रोस्टर को स्थिर करने के लिए साप्ताहिक आराम के बजाय छुट्टी ले सकती है। डीजीसीए ने कहा है कि यह नियम तुरंत प्रभावी है। तो जिस तरह से लगातार जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, रद्द हो रही थी, उसके बाद ये नया नियम देखने को मिल रहा है। विनीत कुमार संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनीत, बड़ा फैसला डीजीसीए ने एक बार फिर से लिया है, क्या अपने फैसलों में उन्होंने राहत दी है? हाँ जी, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि FDTL को ले से संबंधित जो डीजीसीए ने जो है वो फैसला लिया था, उससे जो है वो अभी थोड़ी सी उसमें ढील जो है वो दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्राइसिस शुरू हुई उसके पीछे जो है बड़ी वजह जो है FDTL से संबंधित फैसला जो है वह माना जा रहा था, जिसमें जो है वो पायलट के को आराम देने से संबंधित या फिर जो क्रू मेंबर हैं उनको आराम देने से संबंधित, उनकी छुट्टी से संबंधित फैसले जो है वो लिए गए थे। हालांकि सरकार की ओर से, डीजीसीए की ओर से यह बात जो है वो पहले ही बता दी गई थी, जो फ्लाइट से जो एविएशन कंपनी है, और ऐसे में एविएशन कंपनी को अपने पायलट्स की संख्या जो है वो बढ़ानी थी, साथ ही साथ अपने क्रू मेंबर्स की संख्या जो है वो बढ़ानी थी। लेकिन एविएशन कंपनी जो है वह ऐसा नहीं कर पाया और जिसके कारण यह संकट जो है वह खड़ी हो गई है। अब जो है FDTL से संबंधित जो नियम सरकार ने जो लागू करवाए थे उसमें थोड़ी सी ढील जो है वह दे दी गई है, जिसके कारण अब फिर से स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी। जो पायलट्स की कमी थी या फिर हम कह सकते हैं क्रू मेंबर्स की कमी थी या फिर उनके जो काम करने की समय जो है वो निर्धारित कर दी गई थी, उसमें जो है उसमें राहत दी गई है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली जो पायलट्स है। ठीक है, धन्यवाद आपका विनीत। और इस बीच एक बड़ी खबर है, जयपुर में राजस्थान कांग्रेस की रिव्यू बैठक, दिल्ली में होने वाली महारैली की समीक्षा इसमें हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ अधिकारी मुद्दों जो है घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारा आम व्यक्ति है वो परेशान हो रहा है, चाहे वो प्रवासी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो घुमंती जातु का व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो। इन लोगों को परेशानी हो रही, बाकी तो किसी को कोई मतलब नहीं। थैंक यू भाई। तो दिल्ली में महारैली को लेकर ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, एक रिव्यू बैठक थी ये, जिसमें महारैली को लेकर समीक्षा की गई है। और आपको बता दें कि जयपुर में प्रदेश कांग्रेस की रिव्यू बैठक, जिसमें सभी नेता मौजूद रहे। दिल्ली में होने वाली महारैली को लेकर इसमें समीक्षा की गई। सभी वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली इस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत चल रही है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच शांति का मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा, युद्ध संकट पर दोस्त के नाते सलाह दी। भारत का पक्ष शांति का है। भारत रूस आर्थिक संबंधों का विस्तार हो रहा है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस की दोस्ती मजबूत हुई है। रूस भी शांति का पक्षधर है। शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश जारी है। तो मोदी पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। अपने दूरदर्शी नेता की भूमिका निभाई। पीएम की तरफ से कहा गया, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है। आमंत्रण के लिए धन्यवाद, पुतिन की तरफ से कहा गया। पुतिन की भारत यात्रा से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। नेटो देशों ने पुतिन के भारत दौरे पर नजर रखने का ऐलान कर रखा है। वहीं पुतिन के तिलिस्म को समझने में यूरोप की महाशक्तियां भी जुट गई हैं। व्लादिमीर पुतिन खास दोस्तों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं, वहीं दुश्मनों के लिए वो सबसे बड़ा तिलिस्म है। पुतिन के दुश्मनों के लिए उनकी पूरी दुनिया ही अबूझ है, चाहे